वैसे बलि महाराज जो है ना, इनको परम संत माना गया है। परम संत क्यों माना गया? कि गौ ब्राह्मणों का सेवा करते थे, ये असुर होते हुए भी गुरु की सेवा तो करते ही थे। शुक्राचार्य जी के अनन्य भक्त थे, हैं? गुरु की भक्ति कूट कूट करके भरी हुई थी। अब सदगुरुदेव के चरणों में बैठ गए शुक्राचार्य जी के में एक दिन, और बोले समुद्र मंथन जब हुआ तो देवताओं ने अमृत जो है लेकर के और छल से जो है किसको दे दिया? मोहिनी रूप भगवान ने धारण करके देवताओं को पिला दिया। अब बोले कि देवता अमर तो हो गए, तो हम उन्हें मार तो सकते नहीं है, क्या उन्हें पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें जीत नहीं सकते? तो शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि हाँ, जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, जिस पर गौ की कृपा हो जाए, ब्राह्मण की कृपा हो जाए, वो जो है जीत सकता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। बोले कि ठीक है। तो बलि महाराज ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी एक दिन गुरु की आज्ञा लेकर के, और इंद्र का इंद्रासन छीन लिया। समस्त देवता अब मारे मारे जो है फिर रहे हैं। राजा बन गया राजा, इंद्र पद छीन लिया, और इंद्रलोक में जाकर के इंद्र के सिंहासन पर बैठ करके स्वयं इंद्र बन गया। अब समस्त देवता जो है भटक रहे हैं। जब पुत्र पर कोई कष्ट आता है तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? माता। आज देवताओं की माता अदिति जो है ना, बहुत दुखी है, और दुखी मन से, व्यथित चित्त से, दुखी मन से, व्यथित चित्त से वो कहां पहुंच गए? कश्यप जी जो है ना, उनके पास जाके बैठ गई अदिति। कश्यप ऋषि बताया ना उस दिन कथा में कि देवताओं के पिता हैं और असुरों के भी पिता हैं। श्री हरि साहब, असुरों के भी पिता हैं। असुरों के भी पिता हैं। जब असुरों के पिता हैं तो असुरों की माता देती है, वो तो प्रसन्न है आज। लेकिन अदिति दुखी होकर के कश्यप जी के पास पहुंच जाती है, और कश्यप जी के पास पहुंचने के बाद में क्या करते हैं? कहती है, प्रार्थना करती है कि मेरे पुत्रों को कष्ट आ गया है। तो कश्यप जी कहने लगे, क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृति पर कश्य के पतपोत्राध्या मोह एव हि कारणम। कौन किसका पुत्र और कौन किसकी माता? अरे प्रिय, क्यों व्यथित हो रही हो, क्यों दुखी हो रही है? ये मोह है ना, ये मोह ही एकमात्र कष्ट का कारण है। इस मोह से ही जीवात्मा को ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वो दुखी हो जाता है। बोले कि यही तो है तुम पुरुषों का, कि अपने मन की व्यथा बताई, अपने मन का कष्ट बताया तो उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। एक माता की स्थिति समझो ना, कि जिसके बेटे जो है दर दर के भिखारी बने घूम रही हो, उनकी मन स्थिति क्या होगी उस माँ की? उसके माँ के दिल पर क्या बीत रहा होगा? आप पुरुष हो ना, आप कठोर हो, आप कैसे जानोगे ये बात? आपका हृदय कठोर है। कश्यप जी बोले, तो ठीक है, आप चाहती क्या हो? बोले, मैं ये चाहती हूं कि मेरे घर कोई ऐसा बुद्धिमान पुत्र आए जो देवताओं से जो है तीनों लोगों को ला करके उन्हें प्रदान कर दे, देवताओं के।
जो राजा बलि ने छीन लिए ना, उनको सबको ला करके वापस कर दे, इंद्र का इंद्रासन वापस ला करके दे दे। मैं यही चाहती हूँ ऐसा कोई योग्य बालक मेरे घर में हो। तो बोले कि ठीक है, ऐसा योग्य पुत्र लाना है तो एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। बोले कि ठीक है, अनुष्ठान करेंगे, व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, जो कहोगे वो करेंगे। तो एक अनुष्ठान बताया। जिन माताओं के जो है ना कन्या होती हैं, पुत्र नहीं होता, जिन माताओं को विवाह होने के बाद में कई वर्ष तक संतान सुख नहीं मिलता है, वो माता हैं, ये व्रत करें तो निश्चित रूप से उनके घर पे भी जो है गोपाल आता है, वामन जैसा बालक आता है। क्योंकि कश्यप जी द्वारा दिया हुआ प्रामाणिक ये अनुष्ठान है जो अपनी पत्नी अदिति को बता रहे हैं इस भागवत जी के माध्यम से। बोले कि तुम्हें 12 दिन का पयोव्रत करना पड़ेगा। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की पड़वा प्रतिपदा जो होती है ना, उस दिन से गाय के दूध का जो है सेवन करें या गाय के दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करें और श्री पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा जो है द्वादशाक्षर मंत्र का पाठ करें। संतान गोपाल का मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। यानी भगवान पुरुषोत्तम भगवान जो हैं, श्री हरि भगवान जो हैं, राम कृष्ण, किसी एक की साधना आप करें गाय का दूध पी करके 12 दिन तक। और त्रयोदशी जो होती है ना, जिस दिन होली का संस्कार होता है उसके 2 दिन पहले जो त्रयोदशी होती है, उस दिन ये व्रत का अनुष्ठान पूरा होता है हवन आदि करके। और भगवान यज्ञ नारायण की कृपा से तुम्हारे जो है वामन के रूप में बालक हो जाएगा। जब कश्यप जी महाराज ने ये व्रत बताया अदिति माँ को, अदिति माता ने जो सानंद वो व्रत संपन्न किया है और संपन्न करने के बाद में उधर देखा कि बड़ा सुंदर जो है ना बालक का जन्म हुआ है। अब प्राकट हुआ तो देखिए वामन अंगुल के वामन जी महाराज हैं। और हमारे ब्रज में जो छोटा सा बालक हो ना बहुत ज्यादा सुंदर, तो ब्रजवासी माताएं कैसे कहती हैं बताओ तो सही है? देखो तो सही, भादों को महीना और द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष की और मध्याह्न के ठीक 12 बजे वामन भगवान का प्राकट हुआ। और कैसे सुंदर हैं वामन भगवान, ऐसी झांकी देखिए। बलिहारी जा रही है अदिति माँ। क्यों जा रही है? छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखार बिंद है, शंख जैसी ग्रीवा है और मुट्ठी भर की कमर है, अंगुल भर का पेट है और मोती मोती जैसे चिरौंजी जैसे दांत हैं और टमाटर जैसे गलुआ हैं। कहें ना बारी जाऊं लुरु लुरु, या कि कैसे टमाटर कैसे गाल हैं, गलुआ टमाटर जैसे हैं। देखो तो सही, ऐसे सुंदर बालक के रूप में वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वामन जी महाराज की जय हो। माता अदिति ने लेकर के कौपीन पहना दी, लंगोटी पहना दी है। कैसा सुंदर भाव है। और वामन भगवान को कौपीन पहना दी। गुरु बृहस्पति देव ने जो है जाकर के उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। दिशाओं के जो स्वामी हैं जगतपति भगवान जो वामन रूप में आए हैं, उनको छाता समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी ने आकर के कमंडल दे दिया और सप्त ऋषियों ने आकर के कुशा का एक आसन दे दिया है, खड़ाऊ ला करके दे दी हैं। और माता पार्वती ने, उमा ने क्या दे दिया? भिक्षा पात्र दे दिया।
और सबने भिक्षा पत्र रख करके बाल कृष्ण प्रभु वामन के रूप में प्रकट हो गए हैं। और जाकर के जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, अब आप लोगों के होता है कि नहीं हमें तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो अभी भी होता है ब्रज में। तो बच्चे से जो भीख मांगी जाती है, भिक्षा मांगता है वो अपने माताओं से सबसे, ओम माम भिक्षान देही, तो कोई अन्न देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई धन डाल देता है उसके पात्र में। तो ऐसे ही छोटी छोटी भेंट लेकर के लाकर के गुरु जी को लाकर के दे दी बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी बोले भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले तो क्या लेके आऊं? बोले जाओ राजा बलि के यहाँ जाकर के जो देवताओं का देवलोक छीने बैठा हुआ है ना, उसको वापस लेकर के आओ, भिक्षा में मांग करके, छल करके लेके आओ, या कैसे भी, या बल से लाओ, मैं तो ला करके दो। वामन भगवान समझ गए और आए इसी निमित्त भगवान जानते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा लेनी थी, गुरु की आज्ञा लेकर के चल दिए। उधर राजा बलि जो है यज्ञ पे यज्ञ कर रहा है, सुंदर यज्ञशाला बनी हुई है। वामन प्रभु जो है आज यज्ञशाला की ओर बढ़ रहे हैं छोटे छोटे पांवों से। ऐसी सुंदर मनोहारी झांकी है, दूर से देखते ही और राजा जो है वंदन करने लगा, अभिनंदन करने लगा, गदगद हो गया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। अरे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भगवान वामन को देख करके राजा बलि गदगद हो गए, धन्य हो गए अपने आप। लेकिन वामन भगवान कैसे हैं कि उनके हाथ में माला चल रही है? और माला जब तक पूरी नहीं हो तो कुछ बोले ही नहीं। राजा तो बोले चला जा रहा है कि महाराज बैठो, आसन ग्रहण करो, आपको धन चाहिए धन दूं, गाय चाहिए गाय दूं, अन्न चाहिए अन्न दूं, भूमि चाहिए तो भूमि दूं, लेकिन कुछ नहीं बोले। अरे गुरुजी ये छोटा सा बालक बटुक जो है देखो तो सही, कैसा तेजस्वी बालक है, सूर्य का सा ललाट है इसका, सूर्य का सा तेज है इसके माथे पर, देखो तो सही, ऐसा लगता है साक्षात मेरे जो है यज्ञशाला में आज सूर्य देव अवतरित हो गए हैं। और मैं इससे इतनी देर से कह रहा हूं कुछ मांग ले मांग ले, कुछ मांगता नहीं है। बोले देख रहे हो ना माला चल रही है, माला पूरी हो जाएगी तब बोलेंगे। वामन प्रभु के चरणों में बलि महाराज बार बार प्रणाम कर रहे हैं, मौन खड़े हैं प्रभु। बलि ने फिर प्रणाम किया पुनः कि भगवान आपका आश्रम कहाँ है? जैसे आश्रम कहा माला पूरी हो गई। भगवान मैं पूछ रहा हूं कि आप किधर से आना हुआ? भगवान कहने लगे मैं भैया ऐसे ही भ्रमण करता रहता हूं, रमता योगी बहता पानी की तरह से, मेरे साथ में ये मेरा कमंडल रहता है और मेरा ये आसन रहता है, मन आता है जहां लगा लेता हूं और जब मर्जी आती चल देता हूं। वामन जी बलि महाराज कहने लगे बैठो महाराज, आसन देने लगे। बोले कि भैया ऐसा है तुम बार बार कह रहे ना कि अन्न चाहिए अन्न ले लो, वस्त्र चाहिए वस्त्र ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करने आया। कैसी सुंदर यज्ञशाला बनाई है राजन, धन है, और बड़े परम प्रतापी हैं राजन आप। आपके दादाजी ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, दानी थे, धर्मात्मा थे, यज्ञ पे यज्ञ करते थे, वही कुल परंपरा आप निर्वाह कर रहे हैं। देखिए किसी से जाकर के कुछ गठिया में से ढीला कराना हो तो आचार्य लोग पंडा लोग क्या करते हैं देखा होगा कि उनके बाप दादे की जो है ना पीढ़ियों को तारीफ करना शुरू कर देते हैं, है ना? देखा होगा आपने तीर्थों में जाकर के, बोले तुम्हारे लाला पिताजी ऐसे थे, तुम्हारे दादाजी ऐसे थे, और यूं आकर के यहाँ देखो ये गौशाला बनवा गए तुम्हारे पिताजी, एक पत्थर लगाया हो उन्होंने, लेकिन कहते हैं गौशाला बना गए दादाजी।
तो प्रफुल्लित होके लाला जी, अरे हमारे दादाजी देंगे तो हम भी दे देना। ऐसी बातें कर रहे हैं वामन जी। बोले भगवान आप बताओ क्या दूं मैं आपको। बोले भैया मैं कुछ नहीं लेता, मैं अयाचक ब्राह्मण हूं, मैं अयाचक बटुक हूं, मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है, मैं कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। बोले मांग नहीं रही, मैं दे रहा हूं ना स्वेच्छा से, चलो। बोले नहीं, ना मैं दान लेता ना मैं भिक्षा लेता, मेरा भजन क्षय हो जाता है, मैं नहीं लेता। बोले महाराज यज्ञ नारायण भगवान बैठे हैं मेरी यज्ञ कुटी में, और यज्ञ का नियम है कि यज्ञशाला से कोई ब्राह्मण या साधु या संत कोई निराश होकर के जाए या खाली हाथ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा यज्ञ खंडित हो जाएगा। भगवान ऐसा मत करो मेरे साथ में, कुछ तो लेना पड़ेगा आपको। बोले कि राजन तुम नहीं मानते हो तो ठीक है, हमारी इच्छा तो नहीं है, तुम्हारा भी यज्ञ का नियम पूरा हो जाए और हमारा भी नियम बना रहे, तो हमको केवल 3 पग भूमि दे दीजिए। तस्मात् ततो महीमीषद् वृणेहं वरदर्शभात् पदान त्रीन् दैत्येन्द्रो सम्मितान पदा मम। अरे तुम हमें केवल 3 पग भूमि पृथ्वी दान में दे दो, बस, हम ज्यादा ले नहीं सकते। इसलिए नियम ऐसा है कि हमारा नियम न बिगड़े और तुम्हारा भी नियम बना रहे, केवल 3 पग भूमि दे दो। जैसे ही 3 पग भूमि की बात कही, बोले अरे भले आदमी, मांगा भी तो तुमने क्या मांगा, 3 पग भूमि मांगना भी नहीं आता ब्राह्मण देवता है। बोले कि देख लो, मैं तो अपने छोटे से पांवों से 3 पग भूमि लूंगा। बोले वो भी अपने पांवों से? अरे भगवान आपके पांवों से तो ठीक से आसन भी नहीं बिछेगा। बोले देना है तो दो, नहीं तो मैं नारायण नारायण करके लौट रहा हूं। तो जाने की बात कही, जो बोले कि नहीं नहीं ठीक है भगवान, आप नहीं मानते हो तो 3 पग भूमि आप ले लिए। बोले किधर से नापो, किधर से नापोगे? जैसे ही नापने की बात कही तो बोले कि राजन पहले संकल्प करो। कोई भी वस्तु अगर आप दान में दे रहे हैं किसी को भी, तो बिना संकल्प दिए हुए दान फलित नहीं होता है, खाते में नहीं चढ़ता है। बंद मुट्ठी करके जो लिफाफा दे आओ, वो खाते में नहीं चढ़ेगा। खाते में कब चढ़ेगा? जब संकल्प बोल करके करोगे। बोले ठीक है, भूमि दान कर आओ, लेकिन संकल्प तो बोलो। जैसे संकल्प की बात कही, गुरुजी बैठे शुक्राचार्य जी पास में, बोले अरे ये छोटा सा बटुक और संकल्प की बात कर रहा है। नहीं नहीं, ये साधारण बालक नहीं है, कोई विलक्षण मूर्ति है। नेत्र बंद करके ध्यान किया तो भगवान श्री हरि का स्वरूप दिखाई दिया। अरे ये तो भगवान नारायण स्वयं बटुक बन करके आए हैं। अब मैं समझ गया, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए और ये बौना बन के आए हैं। और संकल्प होते ही ये विराट हो जाएंगे और विराट होकर के इसका सर्वस्व हरण कर लेंगे। ये शुक्राचार्य जी को आभास हो गया। अरे राजन, ये कोई बालक नहीं है, ये कोई बटुक नहीं है, तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, छल हो रहा है ये हम लोगों के साथ में। ये भगवान श्री हरि जो है ना, इंद्र का मनोरथ पूरा करने के लिए आए हैं, देवताओं का मनोरथ पूरा करने के लिए आए हैं। उनका इंद्रासन तुमने जो छीन लिया है ना देवलोक, उसको वापस लेंगे, ये अभी विराट स्वरूप हो जाएंगे। हंसने लगा। अरे गुरुदेव, जैसे तैसे तो बड़ी मुश्किल से मैंने इस बालक को जो है ना, इस बटुक को राजी किया कुछ लेने के लिए, और आप कह रहे हो किससे मना कर दे? शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि इससे मना कर दो कि जाओ जाओ, मैंने कुछ नहीं कहने देने को कहा महाराज। बोले कैसी बातें करते हो, आप गुरुजी हो और आपने गुरुजी होकर के मुझको असत्य भाषा करना सिखा रहे हो। मैं अपने दिए हुए संकल्प को भूल जाऊं? जैसे तैसे मनाया, वाणी से मैंने इनसे कह दिया कि कुछ लो आप, और दान देने की बात कह दी, मैं मुकर जाऊं? मुझे दोष नहीं लगेगा?
बोले राजन, शास्त्र कहते हैं कि 8 जगह झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है। बोले कौन कौन सी जगह? स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्यत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायां नानृतम स्याय जुगुप्सितम। इनका जो है 8 जगह झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। अब 8 जगह झूठ बोलने से दोष कौन सी जगह नहीं लगता है? चलो यहां तब भी गनीमत है, बराबर की पारी है। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है कि महिलाएं ज्यादा होती हैं कथा में, 80%। यहां लगता है 50-50 मैच हो रहा है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और अब तो हमारे अनिल भाई आ गए हैं। मामा हल्को पड़ जाएगा तो भांजो तो बचा ही लेगो हमें, है? बोली भक्तवत्सल भगवान की है। और अनिल जी साथ में जो है नवीन जी को लाए हैं। बोले चिंता मत करो महाराज, मंत्री जी बैठे हैं पीछे, जो है ना, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं इस बात को बताने से पहले अपनी व्यवस्था पूरी कर लेता हूँ। हर जगह मेरा नियम है, क्योंकि झूठ बोलने की जो बात कही जा रही है ना, इधर मुंह करके कहनी पड़ती है मुझे। क्योंकि सबसे पहला झूठ जो बता रहे हैं ना शुक्राचार्य जी, कहाँ कह रहे हैं? बोले स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। ये सत्य घटना बता रहा हूं। कानपुर देहात में एक बार कथा हो रही 10 साल पहले की, और जैसे ही ये बात मैंने कही तो बोले देदारी के में कथागार में महिलाएं खड़ी हो गई। बोले एक तो हमारा पति पहले ही थे झूठ बोले, और ये और आकर के जो है शिक्षा दी जा रहे हैं व्यासपीठ पे से कि स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगे। दूसरा स्थान है, देखो अब ये इधर मुंह नहीं करने देंगे, घुरघुरा के देखने लग गई सबकी सब। तो मैं इधर कथा कहूँगा, मुझे क्या जरूरत है इधर देखूं। दूसरा कहा कि हंसी मजाक में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। अब ये कथा नहीं कहने देंगी। देखो स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है, इसका मेरा कोई कसूर नहीं है, आपको श्राप लगा हुआ है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया था और भीष्म पितामह का भी जो है मोक्ष हो चुका है, सब हो गए, तो उस समय क्या है, युधिष्ठिर जी जो है पिंडदान कर रहे हैं सभी कौरवों का, भीष्म पितामह का। कुंती माता खड़ी हुई है और कुंती माता ने कह दिया युधिष्ठिर से कि पुत्र एक पिंड जो है ना कर्ण के नाम का भी। बोले क्या मतलब? कर्ण तो हमारा भाई नहीं था। ये सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुंती जानती थी कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन ये रहस्य पांडव नहीं जानते थे। आज रहस्य मालूम पड़ा युधिष्ठिर को कि कर्ण हमारा बड़ा भाई था, और लोक लाज के कारण कुमारे अवस्था में पैदा हुआ। कान से सब जानते हैं कर्ण के जन्म की कथा। बोले कि लोक लाज से बेटा मैंने ये छिपा के रखा रहस्य, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। ये सुनते ही युधिष्ठिर जी के नेत्रों में से आंसू आ गए। हे मां, तुमने जो है ना हमारे भाई को, ऐसे वीर योद्धा को, दानवीर कर्ण को हमारे हाथ से मरवा दिया। हम उसके चरण धो धो करके पीते, तुमने लोक लाज के कारण इस बात को छिपाया। आज से मैं स्त्री मात्र को श्राप देता हूं कि ये अपने मन में गोपनीय से गोपनीय बात को जो है पचा नहीं पाएंगे। इसलिए जो है स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, हंसी मजाक में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। और विवाह शादी के संबंध हो रहे हो ना, लड़का लड़की के संबंध की कोई बात आवे तो उसमें भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। और समाज में झूठ बोला ही जाता है,
हालांकि बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन संबंध में झूठ कुछ न कुछ भूला ही जाता है। बोले बेटा जो है ना अभी सीए हुआ नहीं है, सीए पढ़ रहा है, बोले बेटा सीए है, लो कर लो बात। बाद में पता लगी सीए क्लियर नहीं करा, जीवन भर जूता पड़ते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन झूठ बोला जाता है। बेटी वो मरखनी हो, कहते हैं बहुत सुधरी है, कभी रसोई में गई नहीं हो, बोले साहब सब बना लेती है। अब पता लगी वो चाय भी नहीं बनाना जानती है। लेकिन झूठ बोला ना मां, झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। 3 जगह हो गई, चौथी है व्यत्यर्थे। व्यापारी अगर सत्य बोलता है तो व्यापार कैसे चलाएगा? व्यापारी को झूठ बोलने का अधिकार है। व्यापार में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। 5वां स्थान है किसी के प्राण संकट में आ जाएं, प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोला जाए, पाप नहीं लगता। गौ ब्राह्मण की रक्षा करने में अगर झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता है। धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, उसके लिए झूठ बोलना पड़े, पाप। 8 जगह ये झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। बोले कि बेटा तुम्हारा सर्वस्व लुटने वाला है, शुक्राचार्य जी कहने लगे बलि से, इसलिए तुम कह दो कि मैंने तुमसे दान देने की कोई बात नहीं कही महाराज, जाओ पधारो यहां से। बोले नहीं गुरुजी, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इनसे वापस नहीं करूंगा इस वचन को जो मैंने कहा है। जैसे तैसे तो राजी हुए, अगर ये साक्षात नारायण मेरे यहाँ बटुक बन करके आए हैं, बौना बन करके आए हैं, ब्राह्मण बन करके आए हैं, तो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर ये साधारण ब्राह्मण हुए तो मेरा यज्ञ जो है सफल हो जाएगा, और ये ब्रह्म हुए साक्षात भगवान श्री हरि बटुक बन के आए हैं तो हजारों वर्षों तक, युगों युगों तक राजा बलि का नाम गाया जाएगा कि ऐसा प्रतापी असुरों का राजा हुआ बलि, प्रहलाद जी का पौत्र, कि जिसने जो है जिसके द्वार पर भगवान जो है भिक्षुक बन करके आए, वामन भगवान बन के भिक्षुक बन करके आए। ऐसा प्रतापी हो जाऊंगा, मेरा नाम युगों तक गाया जाएगा, दोनों हाथ मेरे लड्डू हैं, ऐसा कह दिया। और ऐसा कह करके संकल्प बोलने के लिए जैसे ही पात्र ले आया, झारी ले आया, और झारी लेकर के आए, और गुरु जी को चिंता होने लग गई। जो सच्चा गुरु होता है ना, कुल पुरोहित होता है, उसका धर्म होता है कि अपने शिष्य पे कोई विपत्ति आ रही है तो जहां तक सामर्थ्य हो अपने तपबल को लगा दे, अपने बाहुबल को लगा ले, जहां तक हो जाए अपने शिष्य को बचाने का प्रयास करे, वही सच्चा गुरु है। शुक्राचार्य जी का अंतिम प्रयास और कर रहे हैं। जो पानी की झारी लेके आए हैं ना, गंगा सागर जैसी टोटी होती है उसमें, और नली होती है, उस नली में जो पानी निकसने का मार्ग है ना, उसमें चुपचाप जाकर के बैठ गए। अब भगवान जो है ना, झारी को हिलावे, पानी बाहर आवे नहीं, पानी आवे, जल आवे बाहर, तभी तो जाकर के संकल्प पूरा होगा। बिना जल के कैसे होगा संकल्प? अब वो हिलाते रहे। भगवान बोले धर्म के काम में जो विघ्न डालता है उसको क्या करना चाहिए? हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं उसको कनेटा बना देना चाहिए। भगवान ने जो है कुशा का आसन लिया और एक तीली डाली, और जैसे ही तीली डाली तो एक आंख फूट गई, और एक आंख फूटी, जैसे ही फड़फड़ा के बोले दूसरी और फूट जाएगी। शुक्राचार्य जी बाहर निकले, बोले भक्तवत्सल भगवान। अब संकल्प बोल दिया, और संकल्प बोल करके जैसे ही संकल्प प्रारंभ किया, भगवान ने संकल्प पूरा हुआ। मेरे भक्तवत्सल भगवान ने विराट स्वरूप धारण करना शुरू कर दिया, विराट होने लगे। सैकड़ों किलोमीटर लंबे हो गए भगवान। अब भगवान का मुख नहीं दिखाई दे रहा है, आकाश भेदन करते हुए भगवान का मुकुट चला गया। राजा 3 पग भूमि नापनी है। पहले चरण में जो है नीचे के जितने भी लोग थे, पाताल से नीचे के, वो सब भगवान ने नाप लिए, और दूसरा दाहिना चरण लेकर के जैसे ही आकाश को भेदन करते हुए और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचाए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, उस चरणों को पहचान लिया, उसमें शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बने हुए हैं।
देख करके भगवान श्री हरि के चरणों को अपने कमंडल के जल से जो है धो दिया और उस जल को जो है कमंडल में रख लिया, चरणामृत बना दिया। और ये चरणामृत भगवान वामन देव जी के चरणों से निकली हुई श्री गंगा महारानी है, भागीरथी, जिसको हम गंगा महारानी कहते हैं। कहते हैं ने चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ये श्री वामन जी के चरणों का जल है जो गंगा महारानी है। आज ब्रह्मा जी ने चरणामृत अपने कमंडल में रख लिया। श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो। और ये श्रम का जो जल है ना, ये कमंडल में रख लिया। और भगवान के चरणों का जो जल है, यही तो श्री गंगा महारानी है। ब्रह्मा ने जो है प्रभु के चरणों को धो लिया। और जामवंत जी ने आकर के भगवान के इस दिव्य स्वरूप को देख करके परिक्रमा की है। सब असुर जो है भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े। राजा बलि ने कहा नहीं नहीं, इन्हें कुछ कोई नहीं कहेगा, इनको मैंने अपनी इच्छा से सब कुछ दिया है ना, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो। भगवान ने 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप करके और बलि महाराज के सामने आकर के खड़े हो गए और कहने लगे, क्यों जी त्रिलोकीनाथ जी, क्या हुआ। आपने तो 3 पग भूमि देने की संकल्प लिया था, लेकिन 2 पग में मैंने तीनों लोक नाप लिए। अब तीसरा पग कहां रखूं। भगवान ने बांध लिया राजा बलि को कि मुंह से वचन दे करके मुकर रहे हो, तीसरा पद कहां रखूं। राजा भी बड़ा चतुर था बलि। बोले भगवान धन बड़ा या धन का मालिक, अभी मैं शेष हूं। और ऐसा कह करके भगवान के श्री हरि के चरणों में अपना मस्तक नवा दिया। जैसे ही मस्तक नवाया, बोले तीसरा सर जो है, तीसरा चरण मेरे सर पर रख दो प्रभु। भगवान ने जैसे सिर पर तीसरा चरण रखा और गदगद झरझर प्रेमाश्रु बहने लग गए। भक्त वत्सल भगवान ने सिर भिगो दिया बलि महाराज का। और बलि महाराज का सिर क्यों भिगो दिया कि धन्य है बलि, आया तो मैं तुझे छलने के लिए है। तेरी वचनबद्धता, तेरी दानवीरता युगों युगों तक गाई जाएगी। तेरे सदगुरुदेव शुक्राचार्य जी ने तुझे बार बार सावधान किया और तुझसे कहा कि मुकर जा, लेकिन तू मुकरा नहीं, तू वचन का पक्का रहा है। बड़े बड़े योगी जन हिमालय की कंदराओं में बैठ करके हजारों वर्ष तक मेरा दीदार करना चाहते हैं, मेरा चरणों में बैठना चाहते हैं। आज तूने अपने सिर पर मुझे धारण कर लिया। मानो भगवान जो प्रेमाश्रु जो बह रहे ना, गदगद हो गए भगवान उसकी इस व्यवहार को देख करके। भक्त वत्सल भगवान, और भगवान जो है गदगद हो गए। वामन जी महाराज आए, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे,